सर साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। इस संसार में व्यक्ति देखा देखी में भक्ति करता है तो उसके जीवन में भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता, उसके अंदर भक्ति की भावना नहीं आएगी, क्योंकि वो दूसरे के देखा देखी में भक्ति करता है। देखा देखी में गुरु को तो बना लेता है, परंतु वो गुरु के नियमों का पालन नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो गुरु को त्याग देता है, सत्य मार्ग को ही त्याग देता है। तो इसीलिए हमें किसी के देखा देखी में भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमें खुद अपनी बुद्धि से विचार करके भक्ति करनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और हमें अपने जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए किस प्रकार नहीं चलना चाहिए। ये सारे विचार हमें खुद करने होते हैं। यदि आप ये सब विचार किए बिना आप गुरु बनाते हो और आप कर्म अच्छे नहीं करते हो तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, आपके जीवन में संकट विपत्तियां यही सब आएंगे। और आप ये कहोगे कि यार मेरे जीवन में संकट क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है, मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, मैं तो सत्य मार्ग पे चल रहा हूँ, तो मेरे जीवन में क्यों दुख आ रहा है? क्योंकि आप अपने कर्मों पे नहीं ध्यान दे रहे हो। और यही आज के दोहे में समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़ी रंग, विपत्ति परियो छासी केचुली तजत भुजंग। कबीर साहब जी कहते हैं, सदगुरु से सत्य ज्ञान गहन किए बिना दूसरों को भक्ति करते हुए देखकर भक्ति करना पूर्ण रूप से गलत है। ऐसी दिखावटी भक्ति किसी काम की नहीं है, इससे भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता है। ऐसे स्वार्थी लोग, जब कोई कठिन घड़ी आएगी, कोई कष्ट आएगा, तो उसी समय वह ढोंगी अपनी दिखावटी भक्ति त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सांप केचुली का त्याग कर देता है। और कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि सद्गुरु से सद्ज्ञान गहन किए बिना दूसरों को भक्ति करते हुए देखकर भक्ति करना पूर्ण रूप से गलत है। पता है क्यों गलत है? क्योंकि यदि हम अपने जीवन में सद्गुरु को ना बनाए, क्या हमें अपने जीवन में सद्गुरु के बिना क्या ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। जब हम सद्गुरु को बनाते हैं तो हमें सत्य का ज्ञान हो पाता है, आत्मा और परमात्मा का पता चलता है, और हम अपनी आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा के पास पहुंच पाते हैं। परंतु यदि हम गुरु ही ना बनाए तो क्या हमें ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इस पर कबीर साहब जी का दोहा भी है, गुरु बिन माला फेरत, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद प्राण। यदि आप बिना गुरु के भक्ति करते हो या बिना गुरु के आप सिमरन करते हो तो क्या आप उस सिमरन से आपको कुछ प्राप्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईश्वर की भक्ति तब की जाती है जब हमें गुरु मंत्र देते हैं। उस मंत्र को जाप करने से हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। जब हमें गुरु सत्य का ज्ञान देते हैं तब हम सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। बिना गुरु के हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और हम सत्य मार्ग पे भी नहीं चल पाते हैं, क्योंकि गुरु हमें नियम बताते हैं, और जो व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है वही अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाता है, वही अपने जीवन में अच्छे कर्म कर पाता है। यदि गुरु के बिना आप माला फेरते हो, गुरु के बिना यदि आप दान देते हो, तो ये सब कुछ निष्फल है, क्योंकि वेदों और पुराणों में भी लिखा है कि गुरु के बिना आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। जब गुरु बनाते हो तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है, तब जाके हम सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। सद्गुरु से ज्ञान ग्रहण किए बिना दूसरों को भक्ति करते हुए देखकर भक्ति करना पूर्ण रूप से गलत है। वो इसीलिए गलत है क्योंकि यदि आप दूसरे को देख रहे हो, वो भक्ति कर रहा है और उसके जीवन में सुख शांति आ रही है, वो उसके जीवन में इसीलिए आ रही है क्योंकि वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, जिसके कारण उसके जीवन में सुख शांति आ रही है। परंतु आप यदि उसको देखकर भक्ति करते हो तो ऐसी भक्ति पूर्ण रूप से गलत है। इससे आपके अंदर भक्ति की भावना नहीं जगेगी और आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाओगे। ऐसी दिखावटी भक्ति किसी काम की नहीं है, इससे भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। आप यदि दूसरे को देखकर भक्ति करोगे तो क्या उस भक्ति की भावना आपके अंदर आ पाएगी? नहीं। जब आप गुरु बनाते हो, गुरु आपको सत्य का ज्ञान देते हैं, तभी आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाते हो। और ये भी सबके अंदर विचार आता है कि हमें गुरु कैसा बनाना चाहिए। गुरु वो होते हैं जो हमें सत्य के मार्ग की ओर ले जाएं। वो गुरु नहीं होते जो इस संसार के माया जाल में उलझाएं।
वो यदि आपके अंदर ईर्ष्या की भावना को पैदा कर रहे हैं तो वो गुरु नहीं है। गुरु तो वो होते हैं जो सबको समान दृष्टि से देखें। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई, सब उस ईश्वर के बच्चे हैं। जो गुरु ये बताए वही गुरु सही होता है। परंतु आपको सोचना है कि गुरु कौन सही है। आपको ईश्वर ने बुद्धि दी, आपके अंदर समझ है कि आपको गुरु कैसा बनाना चाहिए। आप अपने जीवन में सद्गुरु को बनाइए और सत्य ज्ञान को प्राप्त कीजिए, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। जब आपको सत्य का ज्ञान मिलेगा। और भक्ति की भावना हमारे अंदर तब पैदा होती है जब हमें सही गुरु मिलते हैं और हम अपने जीवन में गुरु के नियमों का पालन करते हैं। जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, अपने अंदर अच्छे विचारों को नहीं लाएंगे, अच्छे गुणों को नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाएंगे। ये आप समझिए कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार चलना है। ऐसे स्वार्थी लोग जब कोई कठिन घड़ी आएगी, कोई कष्ट आएगा, तो उसी समय वह ढोंगी अपनी दिखावटी भक्ति त्याग देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सांप केचली का त्याग कर देता है। इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वार्थी होते हैं। जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो वो उसी समय भक्ति को त्याग देते हैं, सद्गुरु को भी त्याग देते हैं, जिसके कारण वो अपने सत्य मार्ग को ही खो देते हैं। अब देखिए, ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। आपके ऊपर दिक्कत या परेशानी आ रही है तो ईश्वर ये देखना चाहते हैं कि आप भक्ति कर पाओगे, आपके अंदर वो ज्ञान है। ईश्वर ये देखते हैं, परंतु आप भक्ति को ही छोड़ देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ये भक्ति करने के लायक ही नहीं था, इसे इतना बढ़िया ज्ञान मिला, सत्य की ओर चलने का मार्ग मिला, तब भी इसने छोड़ दिया। बताइए, अब ईश्वर क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं कर सकते। परंतु इस संसार में व्यक्ति स्वार्थी है, लोभी है, लालची है, उसके अंदर छल कपट बसा रहता है। जब तक व्यक्ति उन सारे दुर्गुणों को नहीं निकालेगा, तब तक वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति करने के लिए हमें अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्यागना होता है। ये तो ज्ञान हमें सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा ही मिल सकता है। परंतु जब आप सद्गुरु को ही त्याग दोगे, छोड़ दोगे, तो आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? आपका जीवन सत्य मार्ग पे नहीं चल पाएगा। इसीलिए यदि आप गुरु बनाते हो तो सोच समझ के बनाइए। आपको लगे कि वो हमें सत्य का ज्ञान दे रहे हैं तो अवश्य ही लीजिए। मैं तो ये मानता हूँ कि ज्ञान हमें जहां से भी मिले, हमें प्राप्त करना चाहिए और उस ज्ञान को सुनकर अपने अंदर आचरण भी लाना चाहिए। परंतु इस संसार में गुरु की भी योग्यता होनी चाहिए, उसके साथ शिष्य की भी योग्यता होनी चाहिए। यदि गुरु आपको ज्ञान दे तो आप उस ज्ञान का आचरण भी लाइए, तब जाके आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाओगे। यदि गुरु ही ना सही हो तो शिष्य कहाँ से सही चल पाएगा? इसीलिए दोनों की योग्यता होना जरूरी होता है। गुरु वो होना चाहिए जो आपको सत्य का ज्ञान दे, इस संसार के माया जाल से आपको निकाले और उस ईश्वर तक का पहुंचाए। ऐसा गुरु होना चाहिए। और शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु की बातों को सुनकर उसका आचरण भी अपने जीवन में लाए, तो शिष्य अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाएगा। परंतु यदि आपने सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो आप गुरु को छोड़िए मत। सद्गुरु का ज्ञान आपको जीवन में पार कराता है। यदि आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहते हो, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो आप अपने जीवन में गुरु बनाइए। परंतु ऐसा ना करिए कि एक तरफ सिमरन कर रहे हो, एक तरफ किसी को बोल रहे हो, आपके अंदर लोभ लालच छल कपट बसा हुआ है, तो उस भक्ति का कोई फायदा नहीं है। आप जितना मर्जी सिमरन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, परंतु उस ज्ञान को आप अपने अंदर नहीं ला पाए। कहा जाता है कि मन के मैल को धोना चाहिए। शरीर की ऊपर का दिखावा करके आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। दिखावा करोगे तो आपका ही उसमें नुकसान है, क्योंकि आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाओगे। आपकी मानसिकता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है तो धीरे धीरे करके उसका विनाश होना भी निश्चित हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो खुद समाप्त हो जाता है। बुरे कर्म करते करते उसके जीवन में इतनी तकलीफ, इतनी दिक्कतें आ जाती हैं कि उनको वो देख नहीं पाता। इसी के कारण अपने आप को विनाश की ओर ले जाता है। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है कि दिखावटी भक्ति करने से अच्छा है कि अपने अंदर से, अपने आत्म मन से भक्ति करो, तब जाके आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सत्य ज्ञान को गहन करके
सत्य मार्ग पे चल पाओगे। जब आपको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब आप समझते हो कि हमें अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर दया करुणा होगी तभी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है। जब वो दया करना नहीं जानता, अपने क्रोध के कारण दूसरे का विनाश करता है, दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, तो उसका जीवन कहाँ से सुखदायी हो पाएगा। तो ये आपको ही समझना है कि अपने जीवन में आपको किस प्रकार चलना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।